बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे इस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु दाता तेरी जय। आज मैं आपको रामायण बालकांड की जो वीडियो है उसकी कुछ झलक दिखा के समझाऊंगी इसका मतलब क्या होता है। और आपको बहुत दिन इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि मैं अभी घर से बाहर हूँ और मेरा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता वीडियो बनाने का। और जब भी टाइम लगता है मैं कोशिश करती हूँ। तो जैसे मैं रामायण की वीडियो बनाती हूँ और बीच में कुछ बात उठ जाती है, फिर उस बात पर चर्चा होती है तो वो रामायण की वीडियो छूट जाती है, इसलिए वहीं अटक जाती है। फिर वो जो दिखाना चाहती हूँ वो बात वहीं अटक जाती है। कोई बात नहीं, और जो बीच में बात उठती है वो भी जानना जरूरी है। तो अभी तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो ही दिखाऊंगी जितनी भी हो सकेगी। कोशिश करूंगी कि ये आज पूरा ही हो जाए, बाकी जैसी उसकी रजा। क्या बताएंगे वो, क्या बात आप तक पहुंचेगी, ये उसकी मर्जी है। तो आप देखिए, यहाँ नेट की भी समस्या है, नेट चलता नहीं है, इसलिए ना कुछ देखना होता है ना कुछ दिखाना होता है। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो जरूरी है सिर्फ वही आपको दिखाना चाहती हूँ, वो भी आपको समझाने के लिए। बाकी इन सब की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ अपना आप हो रहा है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ दिशा देने की जरूरत है। सब कुछ अपना आप घट रहा है, सब कुछ अपने आप सामने आ रहा है। तो ये सब उस मालिक की रजा है, वरना आज से पहले भी दुनिया यही थी। लेकिन आज आप देखोगे कि हर बंदा इस खोज में लगा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर आदमी यही खोज में लगा है सत्य की। कोई अपनी कुरान खोल रहा है, कोई गीता खोल रहा है, कोई उपनिषद खोल रहा है, कोई रामायण ये पोथी पुराण खोल रहे हैं, सब खुलते जा रहे हैं अपना आप। तो ये सब किसकी मर्जी से हो रहा है? उस मालिक की। तो जो कोई इंसान उसके पथ पर खड़ा होता है ना, वो व्यवस्था खुद परमात्मा तय कर देते हैं। तो ये सब सुविधाएं कौन कर रहा है? परमात्मा। आप सोचते हो कि ये पब्लिक कर रही है? पब्लिक के मनों में ये बात कौन डाल रहा है? सब उसकी मर्जी से हो रहा है ये। अब से पहले क्यों नहीं खोजा था लोगों ने? अब क्यों इतने हर आदमी इस
खोज में लगा है कि सत्य को समझा जाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो एक किताबें हैं, ग्रंथ हैं, बाइबल हैं, गीता है, कुरान है, जो भी कुछ है, इनमें वो सब लोग खोज रहे हैं सत्य को, कि सत्य क्या है। ये चीज क्या आज ही आई, अभी आई, तो बहुत पहले से है, लेकिन अब उसका टाइम आ गया। अब जैसे देखो, रामायण की वीडियो भी समय रहेगा बनाऊंगी, लेकिन कुछ जरूरी बातें जो बतानी जरूरी होती है। ये जो 5 की गिनती है, ये कितनी महत्वपूर्ण है। 5 पांडव, पंचदेवता, पंचमहाभूत, 5 तत्व, 5 वेद, 5 युग भी हैं। सबको 4 युगों का पता है, 5वां युग भी है। सबको 4 वेदों का पता है, 5वां वेद भी है। सबको ब्रह्मा के 4 मुखों का पता है, लेकिन 5वां मुख भी था। तो इस 5 की महत्वता को समझो कि 5 ये क्यों हैं। पांच ही तत्वों से हमारा शरीर बना है। और साधना में ये 5 ही तत्व हमारे काम भी आते हैं। इसी को बैलेंस करना पड़ता है, नियंत्रण में रखना पड़ता है। वही 5 देव हैं जो हमारी कुंडलिनी शक्ति को जगाते हैं, हमारी साधना को ऊपर पहुंचाते हैं। हमें देवता बनाते हैं, राक्षस से देवता बनाते हैं। अब मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही, सिर्फ रास्ता दिखाने की जरूरत पड़ रही। सब कुछ अपना आप खुल रहा है। परमात्मा को पता है मेरे पे कोई पोथी पुराण नहीं है। जब पोथी पुराण नहीं है तो रास्ता कैसे निकले। मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो खुद सामने आ रहा है, सिर्फ उसको सही दिशा चाहिए समझने की। बस सब कुछ खुल रहा है अपना आप। वीडियो देखो कैसी कैसी आ रही है, सब कुछ खुल रहा है, कुछ भी बाकी नहीं है। हर आदमी लगा पड़ा है इसमें, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में, सब खोज रहा है। तो ये सब ज्ञान सामने आ चुका है, इसको सिर्फ रास्ता देना है मेरा काम। अब मेरा जो कहा है, जब मेरा का भी मैं आपको बताती हूँ
जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, मैं के गल छुरी, कि मैं नहीं कहना चाहिए कि मैं के गल छुरी, कि जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है। लेकिन ये मैं ही कौन है? ये मैं परमात्मा ही तो है। ये शरीर में थोड़ा ही है। ये जो बोल रहा है ये परमात्मा है, ये जो देख रहा है ये परमात्मा है, ये जो सुन रहा है ये परमात्मा है, ये जो खा रहा है वो परमात्मा है, चल रहा है ये परमात्मा है, कुछ भी कार्य कर रहा है जो वो परमात्मा है। वो जिस दिन निकल गया उस दिन ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। तो जो मैं कह रही हूँ, मैं का मतलब है, मैं का मतलब वो परमात्मा ही है। मैं का मतलब वो परमात्मा, ये शरीर मैं नहीं है। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है परमात्मा है, वो है मैं। वही तो मुंह से मैं निकलवा रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये अपने आप से पूछो। तो मैं कहने वाला ये शरीर नहीं, वो आत्मा परमात्मा है। तो मैं कौन है? परमात्मा। अब लोग कहेंगे कि मैं परमात्मा, तो सबको बुरा लगेगा कि मैं परमात्मा, लगेगा ना कि अपने आप को परमात्मा बता रहे हैं। लेकिन शरीर से मतलब नहीं है मैं कहने का, उस आत्मा से, उस परमात्मा से है। जो ये मैं कह रहा है वो कौन है? परमात्मा। उसकी शक्ति के बिना बोल सकते हो मैं? मुर्दा बोल सकता है मैं? तो मैं कहने वाला कौन है? परमात्मा। अच्छा देखो, हर शब्द के दो अर्थ होते हैं। किसी भी चीज को ले लो, दो है, दो का जोड़ा है, सुख दुख, दिन रात। धरती आसमान, स्त्री पुरुष और अन्य, सबका जोड़ा है ना। तो मैं का भी जोड़ा है यो। एक तो परमात्मा मैं कहने वाला परमात्मा, और दूसरा कौन है मैं कहने वाला? शैतान, जिसे राक्षस कह लो, मुस्लिम लोग जिन कह लो। शैतानी ताकत क्या होती है? हमारी वासना। वासना के भी दो रूप हैं। हर चीज के दो रूप हैं। इसी को आज पूरा करती हूँ। रामायण तो देखी जाएगी, चलो बाद में टाइम रहा तो दूसरा मैं, जैसे बकरे को दिखाते हैं ना, कि उसी के नाम पे ये कहावत निकली है कि मैं के गल छुरी है। तो बकरे को मैं करता है ना बकरा। बकरे का क्या मतलब होता है? वासना। इसी वासना को तो काटना होता है, वही बकरा काटता है। उसी बकरे की बलि चढ़ती है, उसी बकरे की कुर्बानी चढ़ती है। कोई तुम्बा कह लो, बकरा ही होता है इसका मतलब। तो वो बाहर का बकरा नहीं है, वो हमारे अंदर का बकरा है। प्रकृति सिखाने के लिए, प्रकृति सिखाने के लिए है। क्योंकि अंदर की चीज दिखाई नहीं जाती, तो इसलिए प्रकृति में वो सब चीजें हैं, सिखाने के लिए। तो जो मैं कहने वाला शैतान, जैसे मान लो रावण जो लंका का राजा था, वो भी कहते मैं कौन रावण, मैं कौन रावण, कि मैं ही हूँ भगवान। तो विभीषण ने माना नहीं था ना कि तुमसे ऊपर एक भगवान है। कि मैं उस भगवान को मानता हूँ।
तो विभीषण जब नहीं मानी, विभीषण ने नहीं मानी बात, तो उसको निकाल दिया था लंका से। हिरण्यकश्यप भी कहता था मैं भगवान हूँ, तो वो मैं कहने वाला कौन था? राक्षस रूपी हमारी वासना। भगवान और शैतान एक साथ, तो एक मैं कहने वाला भगवान और एक मैं कहने वाला शैतान। शैतान हमारी वासना और मैं कहने वाला परमात्मा। ये दोनों मैं हैं, मैं के दो रूप हैं। वासना के दो रूप क्या हैं? वासना हमें बर्बाद भी करती है और वासना हमें आबाद भी करती है। वासना हमें प्रकृति में पहुंचाती है, नर्क समझ लो उस प्रकृति को, जहाँ जिंदगी मौत दुख सब कुछ होता है, वो नर्क है, जीते जी नर्क। वो एक परमात्मा तक पहुंचाती है, एक विष पिलाती है, एक अमृत पिलाती है वासना। जो हर टाइम आदमी वासना में बहता रहेगा तो वो क्या पिलाएगी? विष। और विष से क्या होता है? मृत्यु। और एक इंसान परमात्मा का जाप कर रहा है श्वासों से, उस वीर्य को ऊपर चढ़ा रहा है, एक नीचे बहा रहा है, एक ऊपर चढ़ा रहा है, तो वो क्या दिलाती है? अमृत। अमृत पी के क्या होता है इंसान? अमर। जो आत्मा परमात्मा में मिल गई वो अमर ही तो हो जाती है, वो परमात्मा हो जाती है। आत्मा भी अमर, वैसे तो आत्मा अमर ही है, लेकिन शरीरों में धक्के तो खा रही है ना आत्मा, उस धक्कों से बच जाती है, फिर वो परमात्मा में जाके परमात्मा हो जाती है। फिर उसको दोबारा प्रकृति में आना नहीं पड़ता। शरीर धारण नहीं करना पड़ता। जैसे परमात्मा का रूप होता है, फिर उस आत्मा का वही रूप हो जाता है। तो ये वासना हो गए ना दो रूप इसके भी, वासना के। क्योंकि वासना के बिना परमात्मा भी नहीं मिलते। इसलिए कहते हैं ज्यादा जागने वाले का भी ध्यान नहीं लगता और ज्यादा सोने वाले का भी ध्यान नहीं लगता। जो बिल्कुल उसको छोड़ दे, ब्रह्मचारी बन जाए, जैसे बताते हैं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जिसको कहते हैं, बिना वासना वाले, जिसको त्याग दो बिल्कुल और परमात्मा मिल जाएंगे, उसको भी बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यही आबाद भी करती है और पूरा इसमें लिप्त रहे तो ये बर्बाद भी करती है। तो इसी का ही तो परिवर्तन होता है फिर धीरे धीरे। तो और जो परमात्मा से प्रेम होगा ना, तो इसी के कारण ही परमात्मा से प्रेम होता है। पहले वो प्रकृति से प्रेम करता है। प्रकृति में सीख है, सिखाने के लिए प्रकृति है, प्रेम प्रकृति में ढूंढना पड़ता है। उस प्रेम से फिर परमात्मा मिलते हैं, प्रकट होता है, जब उसकी तृप्ति होती है हर चीज से। जब तक हमें हमारी तृप्ति किसी चीज से नहीं होगी तो हमारा कैसे मन लगेगा परमात्मा में। मान लो जो इंसान
व्रत रखता है, जैसे आप लोग रखते हो। मेरे हिसाब से तो व्रत दूसरा होता है वो, लेकिन जैसे आप लोग व्रत रखते हो, सुबह से शाम तक खाते नहीं हो कुछ, तो आप कितना भी भजन सुमिरन करें, जिस टाइम पेट में भूख लगेगी तो आपका क्या पूरा मन परमात्मा में लगेगा? भूख की तरफ भी तो जाएगा मन, की कुछ मिल जाए तो खा ले, या चाय पी ले, या दूध मिल जाए, या पेड़ा खा लो, या कोई फल खा लो, मन तो करता है ना आपका खाने को। तो पहले इस भूख को ही मिटाना पड़ता है। तो ये जो गीता में दिया है, शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श, ये इंसान के लिए तो है, वरना गीता में देने की क्या जरूरत थी इन चीजों को? ये सब वासना की तो रूप है। योनि में गंध, वीर्य में रस, शब्द, मीठे मीठे शब्द बोलने को मन करता है अपने प्रेमी से, सुंदर सुंदर दृश्य देखने का मन करता है अपने प्रेमी के साथ, उसमें खोकर स्पर्श करने को मन करता है। तो ये सब वासना के रूप हैं, तो ये सब इंसान के लिए ही तो हैं। अब देखो, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान है मुझे, शायद एक दोहा भी है कबीर जी का, प्रेमी ढूंढन में चला, प्रेमी मिला ना कोई, प्रेमी ढूंढन में चला, प्रेमी मिला ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिला, तब विष अमृत होए। कितनी गहरी बात है इसमें, कि प्रेमी ढूंढन में चला, प्रेमी मिला ना कोई। प्रेमी इतना आसानी से मिलते, प्रेम इतना आसानी से मिलता है कि किसी को भी चाह, किसी की शक्ल देखी और प्रेम हो गया, ऐसे नहीं होता। अगर एक खूबसूरत भी होगा, तो अगर कोई बदसूरत है, उसकी कोई बात हमें अच्छी लगी, हमारा मन उससे मिलता है, हर हमारी चाह उससे मिलती है, तो बदसूरत से भी प्रेम हो जाता है। किसी की बातें अच्छी लगती है, किसी का स्वभाव अच्छा लगता है, तो शक्ल देख के प्रेम नहीं होता। और प्रेम ये इंसान की देन नहीं है, ये परमात्मा की देन है प्रेम, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। हर किसी को प्रेमी नहीं कहा जाता, प्रेमी ढूंढन में चला, प्रेमी मिला ना कोई। तो आज कल आपने बहुत देखा होगा कि बहुत से तो पैसों के लालच में प्रेम करते हैं, खसोटने के, उसे प्रेम थोड़ी कहते हैं। बहुत से स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, इसको भी पकड़ा, उसको भी पकड़ा, इससे भी करा, उससे भी करा, वो थोड़े प्रेम है। प्रेम दो से जो एक हो जाए, प्रेम दो से जो एक हो जाए, उसे प्रेम कहते हैं। तो उसके सिवा फिर उसे और कुछ नहीं दिखता, सब में वही दिखता है उसे। उसमें रब दिखता है प्रेम में, इसीलिए तो गाना बनाया गया है, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। ऐसे बहुत से गाने हैं। तो ये गीत भी तो
जो शब्द हैं लिखे हुए उनमें से लिए गए हैं, खास करके पुराने गीत। ज्यादा करके गीतों के जो शेर और शायरी हैं वहीं से चली आ रही हैं। भजन कीर्तन शब्दों में से। तभी आम इंसान इनको गीत समझता है, लेकिन जो परमात्मा का नाम लेता है, उसे जानता है, इन गीतों का मतलब वो परमात्मा से जोड़ देता है। उसमें परमात्मा की सीख होती है सारी। तो वो प्रेम जो किसी का बंधन ना माने, जो किसी का कहा ना माने, जो किसी के बंधन में नहीं रहे। इसलिए तो लोग जिस जिस टाइम गहरा प्रेम हो जाता है, घर वाले नाराजगी दिखाते हैं तो जहर खा के मर जाते हैं, क्योंकि वो इतना प्रेम करते हैं कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो दोनों जहर खा लेते हैं, गंगा में कूद जाते हैं कि दूसरे के साथ हम रह नहीं सकते, या इसके बिना मैं रह नहीं सकती, मेरे बिना ये नहीं रह सकता। वो लोग खुदकुशी कर लेते हैं। जान देनी इतनी आसान होती है क्या? अगर वो चाहता तो सोचते चल ये मरती है तुम्हारे, मैं तो किसी और से शादी कर लूंगा या प्रेम कर लूंगा। लेकिन नहीं, वो सच्चा प्रेम होता है जो मर जाते हैं वो प्रेम ढूंढो फिल्मों में भी, जैसे लैला मजनू का, हीर रांझे का, उनमें देखो। तो प्रेम ऐसा होना चाहिए, मतलबी प्रेम नहीं। मतलबी प्रेम तो आपको नरक में धकेलेगा। स्वार्थी प्रेम तो प्रेमी ढूंढन में चला, प्रेमी मिला ना कोई। प्रेमी को प्रेमी मिला तब विष अमृत होए। जब प्रेमी मिल जाते हैं ना, असली वाले, जैसा मैंने बताया अभी, तब ये विष अमृत होता है। तब उसका साधना में मन लगता है, जब बाहर से वो खुश होता है, उसे मन चाहा प्रेम मिलता है, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। तो जो मूर्ति से, जो कहते हैं ना कि भगवान को हमने देखा नहीं तो हम इसलिए मूर्ति रखते हैं और मूर्ति की हम पूजा उतारते हैं, जिससे कि हमें मूर्ति से प्रेम हो जाए। अब देखो बीच में डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर बात छूट जाती है वो। हाँ, तो मूर्ति को देखकर हमारे मन में श्रद्धा उठती है और प्रेम जागता है, तभी हमारा जो है ध्यान लगता है पूजा में। तो ये जो बाहरी कर्म कांड की पूजा है, इससे परमात्मा नहीं मिलते। मूर्ति, ये जो परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है, इससे प्रेम करो। वो इंसान की बनाई हुई मूर्ति है। बाहर जो मंदिर हैं, प्राचीन मंदिरों में मूर्तियां, वो काल की बनाई हुई है, माया की। उनसे भी अगर प्रेम करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो काल के हत्थे में चढ़ोगे। लेकिन इस मूर्ति से प्रेम करोगे, परमात्मा को पा जाओगे। इसलिए प्रेम को आजादी मिलनी चाहिए। विवाह बंधन है। विवाह तो देखो, इस पे भी अभी वीडियो बनाऊंगी। आज फिर शायद छूट जाएगी वो रामायण, कोई बात नहीं। तो पहले तो इस वाक्य को ही पूरा करती हूँ
कि प्रेमी को प्रेमी मिले तब विष अमृत होए। जब प्रेमी को प्रेमी मिलता है, सच्चा प्रेम मिलता है, तब वो परमात्मा के प्रति जागृत हो सकता है। वही प्रेम परमात्मा तक पहुंचाता है फिर। क्योंकि जब तक मन चाहा प्रेम नहीं मिलेगा तब तक आत्मा तृप्त नहीं हो सकती, कसक बाकी रहेगी। क्योंकि किसी के विचार नहीं मिलते, किसी का स्वभाव नहीं मिलता है, किसी का दिल दिमाग कुछ नहीं मिलता। इसलिए कुंडली में गुण मिलाए जाते हैं। तो गुण वो पोथी पुराणों में नहीं लिखे होते। गुण तो एक दूसरे से मिलाए जाते हैं, वो साथ रह के, कि मेरे गुण इसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, इसकी बात मुझे अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, मेरी बात इसको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, इसका चरित्र मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसकी शक्ल मुझे अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, ये मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो हम तय करते हैं। कुंडली नहीं करती वो बाहर की। कुंडली मिलाने वालों की, जिसने भी कुंडली मिला के शादी की, क्या सबकी पार उतर रही? वो पहिया धसा हुआ है, खींच रहे हैं बस। तो वो गुण बाहर कुंडली से नहीं मिलते, वो अंदर से मिलते हैं गुण। उनके तलाक भी हो रहे, उनके मर्डर भी हो रहे, जिनकी कुंडलियां मिल मिल के शादी हो रही, छूट भी रहे हैं, झगड़े भी हो रहे हैं, मारपीट भी हो रही, सब कुछ हो रहा है। जब कुंडली मिला के शादी की, फिर ये सब क्यों होता है? वो क्योंकि आपने अपनी मन की कुंडली नहीं मिलाई, माल देख के कुंडली मिला दी। आजकल तो पंडित भी रिश्वत दो तो कुंडली मिला देते हैं। नहीं भी मिल रही होगी तो मिला देते हैं वो। देखो, रामायण की वीडियो बनाने के लिए माफ़ी चाहूँगी, अगली शायद मैं बना भी सकती हूँ, लेकिन अभी ये बात पूरी करनी ज़रूरी है। तो ये विष अमृत तब बनता है जब सच्चा प्रेम मिलता है, वो एक दूसरे को समझते हैं, आप अपने में तृप्त होते हैं। इसलिए कहते हैं ज़्यादा खाने वाले का भी ध्यान नहीं लगता, और भूखे रहने वाले का भी, ज़्यादा भूखे रहने वाले का भी ध्यान नहीं लगता, ज़्यादा सोने वाले का भी ध्यान नहीं लगता, ज़्यादा जागने वाले का भी ध्यान नहीं लगता। जो बीच में होगा उसका ध्यान लगेगा। बीच का सबका इशारा वासना से लेके, उसी की भूख होती है, उसी की सोना भी वही है, और जागना परमात्मा की तरफ जागृति। तो जब हम नीचे से तृप्त नहीं होंगे, हमारी आत्मा तृप्त नहीं होगी, हमारा मन तृप्त नहीं होगा, हमारी वासना तृप्त नहीं होगी, तब तक हम परमात्मा में हमारा मन कैसे लगेगा? तो वो तृप्ति के लिए प्रकृति में प्रेम है। विवाह बंधन है, क्योंकि विवाह एक बार हो गया ना, तो गाय जैसे खूंटे पे बंध जाती है, ऐसे बन जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, खूंटे में बंध गई। मन चाहे उसका नहीं मिल रहा, लेकिन वो दूसरे की तरफ देखेगा तो लड़ाई बजेगी। प्रेम जबरदस्ती नहीं होता किसी को भी, कि शादी कर दी तो उसी से प्रेम होगा। ये तो अंदर से जागता है प्रेम। और अंदर कौन बैठा? परमात्मा। तो
प्रेम इंसान की देन नहीं है, प्रेम परमात्मा की देन है। इस बात को समझ लो, इस पे बंधन मत लगाओ। शादी बंधन है, शादी विवाह जो कहते हैं ना, विवाह, विवाह क्या होता है? योग ही विवाह है, योग ही विवाह है। आप देखो जितनी पुस्तक पुराण कहानी ये दिखाते हैं विवाह, उसका विवाह उससे, उसका विवाह इससे, गणेश का रिद्धि सिद्धि, शिव का पार्वती से, विष्णु का लक्ष्मी से, कृष्ण की कई पत्नियां बनाई है ये साधना की, लेकिन पत्नी किताबों में दे दी ना पत्नी, पुराणों में कहानियों में। इस विवाह को देख देख के लोगों ने विवाह करने शुरू किए, इस विवाह को देख देख के लोगों ने विवाह की रीत चलाई। अभी उस विवाह में देखो, जो ये पंडित फेरे फेरते हैं, 7 फेरे दिखाते हैं, कुंडली मिलाते हैं। कुंडली का मतलब है कुंडलिनी जागरण। 7 फेरों का मतलब है 7 चक्रों की फेरी, ये जो हमारे 7 चक्र होते हैं। जो गुण मिलाए जाते हैं कुंडली में, वो हमारे मन से गुण मिलते हैं एक दूसरे को। हम जब पसंद करते हैं, उसके गुण मिलते हैं एक दूसरे से, तब प्रेम होता है। और जब तक गुण नहीं मिलते, प्रेम नहीं हो सकता। यही कारण है कि हम थोड़ा सा लगाव को प्रेम मान लेते हैं, फिर दूसरी की तरफ झांकते हैं। शादी किसी से होती है, प्यार किसी और से करते हैं, या प्यार किसी से भी करा फिर दूसरे से भी हो जाता है, क्योंकि हमारे गुण नहीं मिले। जब गुण मिल जाएंगे ना, वो एक में स्थिर हो जाएगा। तो जितनी भी पुराणों में कहानियों में विवाह लिखे हुए हैं ना, ये विवाह दिखाए गए हैं, कोई विवाह नहीं है, योग है, सिर्फ साधना का योग। ये साधना के बच्चे हैं, साधना का योग है। कोई इनमें मनुष्य है ही नहीं, तो विवाह कैसे होगा? कोई देवी देवता मनुष्य के रूप में थोड़ी आए। परमात्मा जो राम कृष्ण कबीर कोई भी है, ये मनुष्य के रूप में थोड़े ही आए कि इनका विवाह हुआ। तो उस विवाह की कहानियों को पढ़ पढ़ के, देख देख के, कि इसने उसको माला गेरी, वरमाला, और ऐसे ऐसे विवाह हो गया, फेरे ले लिए। अरे वो चक्रों की फेरी है, 7 चक्रों की फेरी। तो ये वहां से रीत चली आ रही है विवाहों की, ठीक है, बाकी विवाह नहीं है। देखो परमात्मा ने जितनी भी जूनियां बनाई है, 84 लाख बताते हैं। एक इंसान को छोड़ के किस जूनी का विवाह हुआ? एक इंसान को छोड़ के और कौन सी जूनी विवाह कर रही है? इंसान की बुद्धि ने काम किया। बुद्धि तो देखो आज क्या क्या करवा रही है, क्योंकि इन सब जूनियों से सर्वोत्तम मनुष्य जूनी है, क्योंकि इसमें बुद्धि ज्यादा है, इसमें बुद्धि का विस्तार ज्यादा दिया गया है मनुष्य को, तो ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। उल्टी हो या सुलटी हो, लेकिन करता है। तो इसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, क्योंकि औरों को तो किताब पुस्तक पढ़नी नहीं आती, उन्होंने तो विवाह किया नहीं। अब मनुष्य ने तो किताब पढ़नी सीख ली, क्योंकि काल माया के साथ, माया काल के साथ इन्होंने किताब लिखी। साफ साफ भी तो लिख सकते थे विवाह का मतलब क्या है, या इस चीज का मतलब क्या है, उस चीज का मतलब क्या है। उलझा के क्यों रखी कहानी? तुम लोगों को फंसाने के लिए। फंस गया सब विवाह के चक्कर में। और जो ब्रह्मचारी जो सोचते कि विवाह गलत है और ब्रह्मचर्य में ही परमात्मा मिलता है, वो भी गलत है।
बिल्कुल ब्रह्मचारी रह के भी परमात्मा नहीं मिल सकते। और जो कहता है कि बिल्कुल ब्रह्मचारी रह के हमें परमात्मा मिला, बिल्कुल गलत है। तो ये जो कबीर साहब का दोहा है, ये क्यों होता कि प्रेमी ढूंढन में चला, प्रेमी मिला ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिला तब विष अमृत होए। तब विष अमृत होता है वो। फिर वो एक दूसरे को समझते हैं परमात्मा, जैसे प्रेमी परमात्मा है, तो उससे फिर बाद परमात्मा को याद करता है, वो सब में परमात्मा को देखता है। लेकिन रास्ता उसका प्रकृति से निकल कर आता है सीखने के लिए हर चीज का। तब ये विष अमृत बनता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेम कर लिया, सब काम सब तृप्ति करी, लेकिन हम इसी में बहते रहे, इसी में बहते रहे, ऐसा नहीं होता। तब अमृत बनने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन उससे समझ आएगी तभी तभी उसका मन लगेगा, जब उस सब चीजों में उसकी तृप्ति होगी, मन से खुश होगा वो। तब भगवान की अगर थोड़ा सा भी भजन करेगा ना, तो उसका बिल्कुल ध्यान लगेगा। क्योंकि उसकी कसक हट जाएगी सारी, कोई कसक नहीं रहेगी बाकी। तो उसका मन लगेगा। जब इंसान खुश होता है तो जो भी काम करता है वो मन से करता है। फिर अब अंदर से तो हम दुखी हैं, हमारी चाह कुछ है, हमें मिल कुछ रहा है, तो परमात्मा में कैसे मन लगेगा फिर। अब हमें मान लो करेला पसंद नहीं है और खाने को मिल रहा है हमें करेला, तो मन से खाएंगे हम करेला। अरे भूख मिटानी है तो थोड़ा मन मार के खाना पड़ेगा, लेकिन खुशी से नहीं खाएंगे, सही से उसका पेट नहीं भरेगा। फिर वही कारण है प्रेम का भी। तो शादी बंधन है। अगर जो शादी इतनी जरूरी होती तो प्रकृति में और भी कुछ जानवरों की दिखाते। क्या हर जानवर बच्चे पैदा नहीं कर रहा? हर जानवर संभोग नहीं कर रहा? चल रही सृष्टि, सब काम ठीक ठाक चल रहा, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। किसी भी जीव जंतु को कोई शिकायत नहीं है। कोई किसी के साथ कुछ भी करे, कोई शिकायत नहीं है। कि एक मनुष्य को शिकायत है, क्योंकि इसने अपनी प्रॉपर्टी बना दी वो ना समझ के। इन पुराणों की देन है सब, इन पुराणों की कहानियों की देन है सब। इसमें घुस घुस के अपना दिमाग खराब कर लिया। इनमें इतना उलझाव है इन कहानियों में। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से विवाह कर लिया, उसने उसका सिर काट दिया, उसने उसका वो कर दिया, इसने उसका वो कर दिया। पर पुरुष से सीता ने कहा, पर पुरुष का मैंने ध्यान करा हो तो पृथ्वी माता मुझे उठा ले। इसका उल्टा अर्थ लगा लिया सबने। जब वो किसी इंसान के रूप में कोई कहानी है ही नहीं, तो कौन स्त्री कौन पुरुष? और पुरुष का मतलब एक परमात्मा के सिवा दूसरे का कोई स्थान नहीं दिया जाता उसको, क्योंकि है ही एक परमात्मा। एक परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है दुनिया में, कुछ भी। उसके सिवा कुछ नहीं है, सब उसी की रचना है। ये सब एक ही शक्ति की।
तो कोई दुर्गा की कहानी खोल के बैठा है, कोई काली की कहानी खोल के बैठा है, कोई शिव की माँ पूछ रहा है, कोई ब्रह्मा का पिता पूछ रहा है, शिव का बाबा पूछ रहा है, कोई ब्रह्मा का पिता, विष्णु की माता, क्या क्या पूछ रहे हैं। क्या मतलब है ये सब? अरे एक परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। वही काल, वही महाकाल, वही देवी देवता, सब कुछ एक ही शक्ति की तो सब कुछ है। उसी से ही तो सब कुछ है, यहाँ तक कि जीव जंतु भी। गण गंधर्व जितने भी कुछ दिखाया जाता है, काल, महाकाल, राक्षस, जिन्न, ये सब उसी के रूप हैं। अच्छा एक इंसान है, एक इंसान में देखो रूप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मान लो मुझे प्रेम हुआ, प्रेम आया, मैं उनसे प्रेम करूं तो प्रेम में मेरा चेहरा सुंदर दिखेगा आपको, और जब मुझे क्रोध आएगा यही चेहरा भयंकर दिखेगा, वो राक्षस रूपी हो जाता है। तो इसलिए मनुष्य की दो ही जातियां होती है, राक्षस और देवता। गीता में भी ये लिखा गया है। जब उसे थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगी तो इसके बारे में बताऊंगी मैं, और कुछ नहीं है। देवता और राक्षस ये दोनों गुण एक इंसान में होते हैं, और उसी की शक्ति से सब देवी देवता सिर्फ कहानियों में ही तो हैं, बाकी शक्ति तो सबकी एक से ही है, एक ही तो है सब। ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब अलग अलग थोड़ा ही हैं, सब एक है, एक परमात्मा से ही है सब। ये कहानियों में हमारे अंदर की साधना कैसे करनी है, कैसे कुंडलिनी शक्ति को जगाना है, कैसे देवताओं को परमात्मा में ले जाना है, वो सवियों को नहीं, सब कहानियां हैं। बाकी साधना सिर्फ सिंपल जो मैंने साधना बताई उससे ही सब पार हो जाओगे। और इन कहानियों में उलझते रहे ना तो आज देखो सबको इन कहानियों ने तो उलझा रखा है। शादी कर करके बैठे हैं सब, वरना शादी करने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी डंगर को खूंटे में ले आते हैं ना, खरीद के खूंटे में बांध दो, वो है शादी। फिर वो आजाद नहीं होता जिंदगी भर, घुट घुट के पिस पिस के गधा बन जाता है उनका बोझ ढोते ढोते। और एक नहीं, दोनों के जब गुण मिलते ही नहीं है तो गधे और गधी, वो उसका बोझा ढोरी, वो उसका बोझा ढोरा। तो जब जीव जंतु सारे काम कर रहे हैं, ये आजाद घूम रहे हैं, बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, क्या इंसान नहीं कर सकता इस काम को? ऐसी जिंदगी इंसान नहीं जी सकता क्या? वो भी तो एक दूसरे के बच्चे पाल रहे हैं, तो सोचे कि किसी का बच्चा है मैं क्यों पालू। अरे जब प्रेम होगा तो वो दूसरे की तरफ जाएगा ही नहीं, तो सच्चा प्रेम होगा तो दूसरे से मतलब ही कुछ नहीं होगा। झूठे प्रेम से बचो तो एक में स्थिर हो जाओगे, तभी तो विषमृत होगा। तो जो मूर्ति है ना, मूर्ति से, जिस मूर्ति से प्रेम जगता है वो इंसान की बनाई हुई मूर्ति नहीं है, वो परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है। स्वयं मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, आत्मा का कोई भेद नहीं है, शरीर का भेद है ये प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अंदर जो आत्मा है वो एक है।
तो जहाँ तक भी हो सके इन शादी विवाहों के बंधनों से बाहर निकल जाओ। अगर आपको चलो करनी भी है ना तो अपनी पसंद की करो, अपने प्रेम प्रेम से करो। लेकिन जब साधना करोगे, एक दूसरे को समझ भी गए ना, तो साधना में फिर परिवर्तन अपना आप होता रहेगा। वो सब परमात्मा करते हैं। जैसे साधना करने वाला अगर अनपढ़ है, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, तो वो सारे काम परमात्मा कर रहा है ना। आज मुझे सिर्फ उनका थोड़ा थोड़ा बताना पड़ रहा है। सब कुछ खुल गई है किताबें अपना आप, सब भेद खुल गए अपना आप। थोड़ा सा बताने की जरूरत है, सबको समझ आ जाएगी सच्चाई की। तो ये किसकी मर्जी से हो रहा है? उस परमात्मा की। तो जो आप शादी भी करोगे प्रेम करके और परमात्मा का नाम लोगे, तो फिर परमात्मा अपना आप सब संभाल लेते हैं, सब संभाल लेते हैं वो। तब आपका विष अमृत बन जाएगा वो, वरना इस विष को अमृत बनाना इतना आसान नहीं है। तो प्रेम पे बंधन मत लगाओ, शादी में बंधन लगाओ। आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन यही सच्चाई है। अभी जब आगे कुछ कहानियां खुलेगी ना, और भी कहानी खुलेगी, तो आपकी आंखें खुलती जाएंगी। अभी तो शुरुआत ही है, अभी वीडियो बनानी मैंने स्टार्ट ही की है। अभी आगे आगे जैसी जैसी कहानी आती जाएंगी। अब देखो, पांच जो वेद हैं, सूक्ष्म वेद को कोई ज्यादा लोग जानते नहीं है, 4 वेदों को ही जानते हैं। इसके बारे में भी आप अपने आप भी देख सकते हो। ब्रह्मा का एक मुख कटा था, ब्रह्मा के हाथ में 4 वेद दिखाते हैं ना, तो 4 वेद मान्य हैं। एक वेद को हटा दिया, सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म क्या होता है? जो आसानी से दिखता नहीं है। तो ये साधना के जो 4 वर्ण हैं, वो सूक्ष्म को हटा दिया। 4 वर्ण साधना से बनते। जो 4 वर्णों से पहले था इंसान, वो हट जाता है। वही है वो 5 मुख, 5वां मुख को काटना, 5 वेद को हटाना। जो इंसान साधना से पहले था, राक्षस से भी राक्षस था, उसको हटा दिया जाता है। यही 5 वो हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और यहूदी। यहूदियों को कोई ज्यादा नहीं जानते, उसको हटा दिया। सबसे ये मैं बताऊंगी, अभी बताऊंगी तो सारी बात अभी खुल नहीं सकेगी, तो आपको पता नहीं कैसे कैसे लगेगा। ये मुसलमान, यहूदी और ईसाई, ये तीनों जो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं, एक ही क्लास के, एक ही जाति मानी जाती है इनकी। तो यहूदी वो क्लास है, जैसे साधना के 4 वर्ण है ना, जो हम साधना करने से पहले थे वो है, फिर वो हट जाता है, इसलिए वो सबका दुश्मन है, इसलिए उसको कोई चाहता नहीं है। तो जो 4 रह जाते हैं, उस 5वां उसमें था वो मिट गया, अब वो 4 का सुधार होगा। 5 वेद थे, सूक्ष्म वेद हटा दिया, 4 वेद रह गए। 5 मुख थे ब्रह्मा के, 1 मुख काट दिया तो शिव शंकर ने, 4 रह गए। वो 4 मुख जानते से, 5वां मुख ज्यादा लोग नहीं जानते। 4 वेदों को जानते, 5वां को ज्यादा लोग नहीं जानते। निकाल के लाओगे तो सब कुछ आएगा बाहर, लेकिन इनकी मान्यता नहीं है। तो 4 वेद ब्रह्मा के हाथों में दिखाते हैं, 5वां वेद क्यों नहीं दिखाते? वो 4 मुख ब्रह्मा के दिखाते हैं, 5वां मुख क्यों नहीं दिखाते? 5वां मुख काट दिया गया था। वो 5वां मुख वही होता है। अच्छा,
अब देखो, जो मैंने पीछे कोई वीडियो भी बनाई होगी, सबके दो दो कारण होते हैं ना। तो हनुमान के ऊपर भी शायद मैंने कोई वीडियो बनाई थी, ज्यादा याद नहीं है। उसमें सूर्य को निगलने वाली बात थी, तो उनको श्राप दिया था ऋषि मुनियों ने कि तू अपनी शक्ति को भूल जाएगा। अब हनुमान के भी देखो दो रूप हैं इसमें, जो थोड़ी गलती बोलने में होगी, तो अब उसको दोबारा बताती हूँ मैं। हर चीज के दो रूप हैं। ये जो मदिरा दिखाई जाती है, मदिरा के भी दो रूप हैं। इसकी वीडियो भी बनाऊंगी मैं, ठीक है। अभी तो बहुत ज्यादा 1 घंटे की होने वाली है, इसको अभी थोड़ा हनुमान पे ही रोक देती हूँ। आगे मैंने आपको बहुत कुछ बताना है, अभी मेरा टाइम ही नहीं लग रहा, मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ आपको। जो एक चालीसा में है या बजरंग बाण में, कुछ ऐसे मैंने पढ़ा था कभी। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलियो ताई मधुर फल जानू, ये है ना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलियो ताई, कुछ ऐसा ही है। लीलियो ताई मधुर फल जानो, उसने सूर्य को मधुर फल समझकर निगल लिया था। अब सूर्य क्या है? हमारा वीर्य। अब देखो, पंचमुखी जो हनुमान है, उसके 2 मुख नीचे भी है ना। तो नीचे के जो मुख है, इसलिए उसको रुद्र अवतार भी कहा जाता है। रुद्र अवतार शिव का ही तो होता है, रुद्र अवतार, शिव शंकर। शंकर क्या होते हैं? तमोगुणी। तो निगलना वो होता है जैसे वासना में बह गए, मधुर फल, और मधुर फल होता है ना, वासना मधुर होती है बहुत, तो निगल लिया। तब ऋषियों ने श्राप दिया उनको, सूर्य निगल लिया जब, तो एक नीचे की तरफ बहाना, एक ऊपर की तरफ उठाना। नीचे भी खा रहा है तो ऊपर भी तो खाना होता है। वो आजा आजा। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलियो ताई मधुर फल जानू। लीलियो ताई मतलब निगल लिया, मधुर फल जानकर निगल लिया। तो वासना प्रकृति में बहेगी तो वो फल, मधुर फल निगलना हो गया। इस वासना को ऊपर उठाएंगे तो वो भी यहाँ पहुंचाना हो गया, उसको भी खाना ही कहते हैं। वासना खत्म, ऊपर की साइड भी वासना को निगल लिया। तो ये हनुमान के भी 2 रूप हैं, ऊपर को भी निगलना हो गया और नीचे को भी निगलना हो गया, क्योंकि ऊपर भी मुख है, उसके नीचे भी मुख है। तो हर देवी देवता को किसी को भी लगाओगे, उनके 2 अर्थ निकलेंगे, एक बाहर को और एक अंदर को। एक नीचे को जा रही है, एक ऊपर को, एक प्रकृति में जा रही है, एक परमात्मा को। तो इन कहानियों में इसलिए उलझता है इंसान। उन्हीं को शुद्ध काम करने वाला दिखा देते हैं, उनको अशुद्ध काम करने वाला दिखाते हैं, नहीं उलझ जाता है।
जब तक उसमें अशुभ प्रवृत्ति होगी वो असुरों जैसा काम करेगा। जब उस साधना से वो देवता बन जाएगा तो वो शुद्ध काम करने लग जाता है, अच्छे काम करने लग जाता है। फिर वो इस तरीके से आप हर कहानियों को ले लिया करो और ज्यादा इसमें कुछ मत ढूंढो। इनमें ढूंढने से आपको परमात्मा नहीं मिलेगा, भटक जाओगे। आज तक भटक ही तो रहे हो उनमें खोज खोज के। तो आप भटकना बंद कर दो मेरे कहने से। परमात्मा को खोजना है तो अपने अंदर खोजो, बाहर भटकना छोड़ दो। अभी मैं आपको आगे चलकर इनसे भी ज्यादा जरूरी ये समझती हूँ कि जल्दी जल्दी ये थोड़ी सी कहानियां हैं, ये भी जरूरी है बतानी। उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की जो आजकल पुस्तकें खुल रही है ना, तो इसका ज्ञान मैं आपको देना चाहती हूँ ताकि आपका भेद मिटे, आपकी नफरत मिटे, आपको सही रास्ता मिले। गलत गलत रास्ते को छोड़ के सही रास्ते को चुनो। सब लोग मेरे, आप सब लोग अपने ही हो, कोई मेरे लिए पराया नहीं है। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना किसी को नीचे दिखाने का मेरा कोई उद्देश्य है। इसलिए मैं वीडियो किसी की भी दिखाती हूँ ना, तो उस दिखाने का मतलब ये नहीं कि मैं उसको नीचे दिखा रही। उस दिखाने का मतलब ये होता है कि मेरे पास कोई पुस्तकों की सुविधा नहीं है, इसलिए उस वीडियो को दिखा के मैं उसका उत्तर आपको बताती हूँ। सही को सही और गलत को गलत बताना ही, सही चुनना, यही तो है। सत्य को चुनती हूँ। असत्य से आप लोगों को बचाना चाहती हूँ, उनको भी बचाना चाहते हैं जो कोई ये वीडियो बना रहे हैं। बाकी उनके लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो भी अपना सुधार करें। बाकी और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, किसी को नीचे दिखाने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो वीडियो बहुत लंबी होगी और आगे में जो है आपको कहानियाँ, ये जो कुरानों की इसकी खुल रही है ना, इसे परमात्मा की मर्जी से खुल रहे हैं। इसका सिर्फ प्रकाश फैलाना है, सब कुछ हो रहा है अपना आप। तो जो ये युग होते हैं ना, इस युग को भी बताऊंगी। 5 युग, 4 को तो सब जानते हैं, 5 युग। पांचवा युग कौन सा है? संगम युग। जो ये चलेगा ना, अब चल रहा है, वो संगम युग हो रहा है। तभी तो ये सब कुछ खुल रहे हैं अपना आप। अब संगम युग की तैयारी है, संगम युग शुरू हो गया। संगम किसको कहते हैं? जब मिलते हैं कोई, उनका संगम हो जाता है, उसको कहते हैं संगम। जब 2-3 नदियां आपस में मिलती है तो वही तो संगम होता है ना। तो संगम युग यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल जाएंगे, क्योंकि ये अलग नहीं है, एक ही हैं। और ये भेद मैं आपको खोलूंगी। जिस तरह ब्राह्मण गर्भ से ब्राह्मण नहीं है पैदा, ब्राह्मण गर्भ से पैदा नहीं होता, बनता है। इसलिए इसी तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गर्भ से नहीं है। ये भी आपको समझ में आएगी बात। जब ये बात समझ में आएगी तभी तो आप एक होगे ना। तो मेरी अब तैयारी वही है
क्योंकि देखो, मैं आपको बार बार ये भी कह चुकी हूँ कि मुझे ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता। अभी परमात्मा की ऊपर से दया हो रही है कि ये खुल रहे हैं, मैं इनका मतलब जान रही हूँ, सुनती हूँ मैं इनका मतलब, मैं जान रही हूँ। तो वो मैं जान रही हूँ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बस मैं इतना आपसे इतना ही सहयोग है, जो भी कोई वीडियो ये घेरता है, इतना है कि मुझे थोड़ी थोड़ी मतलब हिंदी आती है पढ़ने, और जो अंग्रेजी में इनके जैसे कोई वीडियो आई उसमें अंग्रेजी में कोई लिखा हुआ है या कोई और भाषा में उर्दू में कुछ लिखा हुआ आता है तो वो मेरे समझ में नहीं आता, तो इनको जो है हिंदी में डाल दिया करो ताकि मैं इसको नोट कर लूं कि बोल के निकाली जाए वीडियो, और फिर मैं आपको सुना के इसका मतलब बताऊं। इतना हो सकता है तो आप कर देना, क्योंकि मैं मोबाइल के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानती, इसको चलाना चलाना भी मुझे ज़्यादा नहीं आता। तो जो आप लिख के डालते हो ना वीडियो के ऊपर, ये इस चीज़ की वीडियो है, इस बारे में, उसको हिंदी में लिख दिया करो बस। इतना सहयोग कर दो। और संगम सबका मिलना, संगम, ये आत्मा परमात्मा से मिलेगी, वो भी संगम। तो संगम युग के बाद फिर सतयुग की स्थापना होगी। तो ये जो चल रहा है संगम युग, आपने भी देखा ही होगा, आप लोगों के आगे भी तो आई रही होगी ना बात की सब लोगों का संगम स्टार्ट हो गया, सब लोग अपने अपने ग्रंथ खोल रहे हैं, यही तो संगम युग की शुरुआत है। वरना आपसे पहले क्यों नहीं खुले वो? सबको समझ में आ रही है बात कि खुलने चाहिए, इसमें खोजो सही क्या है, परमात्मा क्या है। जिसका परमात्मा एक है तो हम अलग अलग क्यों हैं? हर मजहबों में जो आप लोग बताते हो सबका एक परमात्मा, सब में लिखा है, सब मानते, सब जितने भी कहानियों में गुरु आए हैं सब ने एक ही कहा है, एक परमात्मा है सबका। जब सबका एक परमात्मा है तो तुम अलग अलग क्यों हो? तुम लोग एक ही नहीं हो। तो वही तो संगम होगा अब, यही संगम युग है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखो, आज भी मैंने रामायण की वीडियो निकाली थी, आज फिर छूट गई, तो आप टेंशन ना लो, धीरे धीरे मैं हर कहानी को सुलझाऊंगी जितनी आपके लिए ज़रूरी है। बाकी आप किसी भी चीज़ की टेंशन ना लो, मैं इतना जानती हूँ, इतना कहती हूँ आपको कि आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके मन में जो सवाल है ना वो सारे धीरे धीरे हल होते रहेंगे। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपना आप होगा। सारे सवाल आपके अपना आप धीरे धीरे निकल जाएंगे। कुछ मैं बताऊंगी, कुछ अपनी बुद्धि से आप निकालोगे अपनी किताबों में खोज के, तो सब कुछ सही हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने मुझे इतना सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मेरी राम राम। सद्गुरु दाता ते विजय हो।